भोले बाबा की जय। मेरे बाबा भोलेनाथ जी, माँ पार्वती मैया जी, गणपति बाबा, गणेश जी, कार्तिक देव जी, बालकनाथ जी, मेरे बाबा हेड़ा खान वाले बाबा भोलेनाथ जी का जयकारा। बोलो सच्चे दरबार की जय। बाबा भोलेनाथ जी, माँ पार्वती मैया जी, गणपति बाबा, गणेश जी, कार्तिक देव जी, बालकनाथ जी, मेरे बाबा हेड़ा खान वाले बाबा भोलेनाथ जी के चरणों में नमस्कार है। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। एक आज से 2010 की बात है ये। 2010 में मेरे को वहाँ भारतीय एयरटेल कंपनी का मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ। ऑप्टिकल फाइबर इंस्टॉलेशन का मेरा काम है, उनको सर्विस प्रोवाइड कराता हूँ मैं। जैसे ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछती है, नाली बनती है, ट्रंच होती है, ट्रंच खुद के, या कई बार मशीनों से भी होती है। अब तो सारी मशीनों से चलती है। उस वक्त 2010 तक जो है वो ओपन ट्रंच ही हुआ करती थी, पहाड़ों के अंदर तो खासकर। तो वहाँ मेरे को काम मिला भारतीय एयरटेल कंपनी की तरफ से। तो मैं वहाँ पे काम करवा रहा था, लेकिन काम में बहुत ज़्यादा दिक्कत, बहुत परेशानियाँ, क्योंकि बहुत हार्ड रॉक थी, बहुत ज़्यादा जो है मुश्किल हो रहा था काम करने के लिए। तो इस मुश्किल हालात की वजह से भी, जैसे मेरे पास 6 किलोमीटर काम था, तो तकरीबन 1600 मीटर काम बचा था और सभी लेबर जो है वो भाग गई थी। और जो टाइम लाइन थी, जो टाइम लिमिट मेरे को मिली हुई थी, उससे भी ज़्यादा समय हो चुका था, टाइम लिमिट ख़त्म हो चुकी थी। अब मेरे पास सिर्फ 9 लोग थे काम करने वाले। और क्या था कि भाई मेरे को जो चौधरी साहब जो है हमारे, और हमारे प्रदीप बेलवाल जी, दो हमारे वहाँ पे भाई समझ लीजिए, आज तो भाई हैं, वो सगे भाइयों जैसे हैं मेरे। लेकिन उस वक्त उनके साथ मेरे को मिला मैं, और उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की वहाँ पे। जो मेरे, क्योंकि काम तो शुरू से ही फंसा हुआ था, तो उन्होंने मेरे को वहाँ से काफ़ी हद तक जो है निकाल दिया था। लेकिन उसके बाद भी 1600 मीटर काम बच गया था, और वो भी अब हताश होने लगे थे। तो मेरे को 2-3 बार वो चौधरी साहब पहले कह चुके थे कि भाई अपना जो है एक बार बाबा हेड़ा खान जी के मंदिर चलो, है ना, बाबा हेड़ा खान जी के मंदिर वहाँ जाओगे तो वहाँ जो है वो सबकी सुन लेते हैं, सबकी मुसीबत दूर कर देते हैं, तो आपकी भी सुन लेंगे और आपका भी काम जो है वो ठीक हो जाएगा। तो ऐसा 2-3 बार वो कह चुके थे। लेकिन मैं तो ये सोचता था कि भाई पता नहीं वो अपना घूमने के लिए कह रहे होंगे, कि भाई उनका मन होगा कि चलो पहाड़ों में घूम आए। तो मैं ये सोचता था, मैं तो यहाँ इतनी फिक्र में, चिंता में बैठा हूँ, और इनको तो घूमने की पड़ी हुई है चौधरी साहब को। तो उस दिन जो है वो हमारे साथ बेलवाल जी भी थे। तो बेलवाल जी भी बोले कि हाँ यार, आप जो है कहना तो किसी का सुनते नहीं हो, चलो एक बार जो है। तो उस दिन जब चौधरी साहब और बेलवाल जी ने गुस्से से मुझे कहा कि चलो भाई एक बार जो है ना बाबा के चरणों में हाजिर लगाओ, देखो सब ठीक हो जाएगा, तो मैंने कहा चलो फिर। तो उसी वक्त ही हमने कार निकाली और अपना जो है बाबा के चरणों में, बाबा हेड़ा खान जी, बाबा हल्द्वानी से हम काठ गोदाम होते हुए, काठ गोदाम से 35 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पे है ये धाम, बाबा का धाम है, विश्व महाधाम है वो। और वहाँ पे जो है रहने ठहरने और हर चीज़ की व्यवस्था है वहाँ पे। बाबा साक्षात वहाँ विराजमान है, बाबा भोलेनाथ जी। तो वहाँ हम लोग पहुँचे, बहुत ही शानदार नज़ारा, बहुत ही अच्छा वहाँ का वो शांति और इतनी खूबसूरती, और साक्षात ऐसे लग रहा था जैसे भाई स्वर्ग में हम लोग आ गए हैं। इतना खूबसूरत वहाँ का वातावरण। और वहाँ पे हमने जो है बाबा के जो मंदिर बना हुआ था, तो मंदिर बाबा का दोनों तरफ बना हुआ है। एक तो एक गोला नदी वहाँ पे वहाँ पे बहती है, गोला नदी करके, गोला नदी बोलते हैं, नदी का नाम तो कुछ और है, गोदावरी पता नहीं ऐसे कोई नाम है, वो बहती है, वो नाम मेरे को पता नहीं है। तो एक नदी के पार है और एक नदी से इधर है। तो हम लोग नदी के पार वाले में मंदिर में गए, वहाँ पे हमने अपना जो है तीनों लोग गए थे, हम तो माथा टेका। माथा टेक के जैसे उन लोगों ने बताया था कि भाई बाबा के चरणों में हाजिर लगा, माथा टेक के, और फिर ये कह देना कि भाई बाबा मेरा काम संवारो, तो उसके बाद फिर मैं हाजिर लगाने वापस आऊँगा दोबारा। तो ऐसे ही मैंने जो है उनके चरणों में प्रार्थना कर दी, जैसे मेरे को बताया गया, जैसे सिखाया गया, तो मैंने वैसे ही अपना प्रार्थना कर दी। और अभी हम वहाँ से वापस फिर हम वहाँ से मंदिर में माथा टेक के वापस चल दिए। अभी हम जो है अभी आपका आधे रास्ते में भी नहीं पहुँचे थे हम, तो इतने में मेरे को एक फ़ोन आता है
कि भाई साहब जो है 40 आदमी मेरे पास लेबर वाले आए हैं, बिहार की लेबर है, बहुत बढ़िया काम करने वाली, तो क्या उनको जो है आपके पास भेज दूँ? अरे मैंने कहा फटाफट भेजो यार। तो वो रामपुर से फ़ोन आया था, कोई बाबू खान करके हैं, तो उनका फ़ोन आया था, तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा हाँ भेज दो। तो फिर 40 लेबर का इंतज़ाम वहाँ से होने लगा था। तो फिर और हम अभी काठगोदाम भी नहीं पहुँचे थे, तो इतने में हमारे प्रेमराज करके लेबर मैट हैं, तो उनका फ़ोन आया कि भाई साहब 15 आदमी निकाल दिए हैं। तो मैंने कहा ठीक है, जय बाबा की। तो जब जो है अगले दिन जब काम सुबह शुरू करना था, तो मेरे पास 65 आदमी थे, जो बाबा के चरणों में जाने से पहले जो इतनी हताशा थी, वहाँ पे मेरे को लोग नहीं दिख रहे थे, काम करने वाली कोई लेबर नहीं थी। तो अगले दिन जब काम शुरू करना था, तो मेरे पास 65 लोग थे, 65 लोग काम करने आ चुके थे, और वो काम शुरू हुआ। मैंने रात को उनको दिखा दिया, रात को आ गए थे वो लोग, तो रात को उनको दिखा दिया रात, और सुबह उन्होंने काम शुरू कर दिया। और काम जब शुरू हुआ तो उन्होंने काम किया, और बाबा का करिश्मा देखो कि जहाँ पर जो लोग पहले जो लेबर थी वो सारा काम हार्ड की वजह से छोड़ के भाग गई थी, और क्योंकि उन्होंने खोद के देखा था तो वहाँ पे उन्हें हार्ड लगा था, वहाँ पे इतने मोटे मोटे बोल्डर पत्थर थे, जो पत्थर निकल रहे थे वहाँ से, तो इसीलिए उन्होंने आगे काम नहीं किया और उसे छोड़ के वो भाग गए। तो अब क्या हुआ था कि अब जो है वहाँ उसी जगह पे ही वो खचाखच अपना जो है गैती फावड़े से खोदे जा रहे हैं और निकाल के मट्टी फेंके जा रहे हैं। और उन्होंने 3-4 घंटे के अंदर ही 4 फुट गहराई कर दी नाली की, 1.5 फुट चौड़ाई और 4 फुट गहराई कर दी नाली खोद दी उन्होंने। और अपना जो है वहाँ के जो लोग थे, जो वहाँ दुकानदार वगैरह उस रोड के ऊपर जो थे, तो वो भी एकदम आ गए और दांतों तले अपनी उंगली दबा करके, और मेरे से उन्होंने पूछा खुद कि भाई साहब आपकी लेबर तो बहुत अच्छी है, ये कहाँ की लेबर है? ये लेबर तो बहुत शानदार है यार, हमने तो जब यहाँ पे अपनी जब खुदवाई थी, दुकान के लिए नींव खुदवाई थी, तो 1-1.5 फुट खोदना मुश्किल हो गया था, तो आपकी लेबर तो बहुत अच्छी है। तो वो तो ये सोच रहे थे वहाँ के लोग कि लेबर बहुत अच्छी है, उन्हें क्या पता कि हमारे बाबा बहुत अच्छे हैं, और बाबा ने ऐसी कृपा की है, मेरे बाबा हेड़ा खान वाले बाबा भोलेनाथ जी ने ऐसी कृपा की है कि इतना चमत्कार हो गया। जो मैं सोच रहा था कि 2-3 महीने लग जाएंगे इस 1600 मीटर में, क्योंकि हार्ड बहुत था, वो काम 3 दिन के अंदर वो काम हो गया। और बल्कि तीसरे या पता नहीं चौथे दिन मैंने एटी करवाई, वहाँ से इंस्पेक्शन होता है, इंस्पेक्शन करवाने के बाद और मैं फिर फ्री होके घर आ गया, क्योंकि मैं भी वहाँ रह के थक गया था, हताश हो चुका था। अब मेरा काम जल्दी निपट गया। तो उसके बाद जो है फिर जब मैं घर आ गया तो काम हो गया, जय बाबा की, मतलब बाबा की कृपा से बहुत बढ़िया काम हुआ। फिर उसके बाद जो है 15-20 दिन बाद मेरे पास चौधरी साहब का फ़ोन आया कि हाँ जी वो जो है भाई वहाँ बाबा के चरणों में हाजिर लगाने जाने हैं, भाई आपने वहाँ पे बोला था कि भाई काम हो जाएगा तो आपके चरणों में आएंगे। मैंने कहा हाँ आऊँगा, मैं आऊँगा तो फिर चलेंगे। अच्छा, अभी फिर 15-20 दिन फिर बीते, फिर चौधरी साहब ने फ़ोन किया, यार आप आए नहीं, वहाँ मंदिर जाना है हाजिर लगाने के लिए। हाँ, मैंने कहा हाँ मैं आऊँगा, जल्दी आऊँगा। अच्छा, तो इंसान तो सबको पता ही है कि भाई ऐसा निकम्मा ही होता है। और मतलब जो है भाई उस वक्त तक तो मैं सच बताऊं कि वो करिश्मा हुआ, लेकिन कुछ ना ऐसा नहीं पता था कि भाई इतना शानदार करिश्मा हुआ और बाबा की इतनी कृपा हुई है। तो फिर तीसरी बार फिर 15 दिन बाद फिर फ़ोन आया चौधरी साहब का, तो मेरे को थोड़ी सी झुंझलाहट भी हुई कि यार ये तो पीछे ही पड़ गए हैं कि भाई बाबा के चरणों में जाना है। तो ऐसे करके जो है जब जो है फिर जो है चौथी बार जो है क्या हुआ कि फिर मेरे मन में हुआ कि मैं कहा चलो यार अपना जो है जाना तो है ही बाबा के चरणों में, चलो हाजिर लगा के आते हैं बाबा के चरणों में। तो फिर मैं बाबा के चरणों में गया, हाजिर लगाई, और समझ लो वो काम मेरा फटाफट हो गया। और उस दिन के बाद जो है काम खूब गति से चलने लगा। फिर ऐसे करते करते ही बाबा के चरणों में एक विश्वास भी एक बनता चला गया। बाबा ने हमें अपने बच्चों की तरह जो है हर दुख दूर किया। तो ऐसे करते करते ही मैं जो है फिर 2012 में मैं जा रहा था बाबा के चरणों में। तो अब जैसे पहले भी मैं 2012 से पहले भी मैं 4-5 बार हो आया था, बाबा के चरणों में हाजिर लगाया था, लेकिन कभी भी मन में ये नहीं हुआ कि भी बाबा से विनती करूं कि भी मेरा नाक ठीक कर दो। मेरा ना नाक जो है 1993 से मेरा नाक खराब रहता था। मेरा नाक ना
मेरे को साइनस की बीमारी थी, मेरा ऑपरेशन भी हो चुका था 2002 में। तो वो नाक मेरा जो है ख़राब रहता था, उस वजह से क्या था कि भाई सांस लेने में बहुत दिक्कत होती थी। मेरे को हर 2 घंटे बाद, हर 2-3-2.5 घंटे बाद मेरे को जो है ना नेजल ड्रॉप डालना पड़ता था नाक में, तब मेरा नाक खुलता था। और एक नेजल ड्रॉप मैं जेब में रखता था, एक नेजल ड्रॉप मैं अपनी गाड़ी में रखता था, और एक नेजल ड्रॉप मैं अपने ब्रीफ केस में रखता था। तो 3-3 नेजल ड्रॉप मेरे को रखने पड़ते थे, पता नहीं कहाँ किस नेजल ड्रॉप की जरूरत पड़ जाए। तो ऐसे ही 2012 में मैं जो है जब बाबा के चरणों में हाजिरी लगाने जा रहा था, तो मेरे साथ प्रदीप बेलवाल जी, हमारे चौधरी साहब बबली चौधरी जी, और हमारे मौसी का लड़का संजय साहनी, वो हम चारों लोग जा रहे थे। तो रास्ते में हम लोग चाय पीने के लिए रुका करते थे। तो वहाँ रास्ते में एक जगह चाय पीने के लिए रुके, तो चाय वाले की दुकान पे जब मैं इतने में चाय बन रही थी, तो मैंने कहा चलो नेजल ड्रॉप में डाल दूँ अपने नाक में। मैंने नेजल ड्रॉप अपनी नाक में डाला, तो नेजल ड्रॉप डाल के जैसे ही मैं बैठा, वापस लेट के डाला था मैंने, तो जैसे ही मैं बैठा तो मेरे साथ प्रदीप बेलवाल जी बैठे हुए थे। मैंने उनसे बोला, मैंने कहा भाई प्रदीप जी, इस बार तो बाबा के चरणों में विनती करूँगा कि मेरा नाक ठीक कर दो। तो वो बोले हाँ कर देना। तो फिर वहाँ पहुँचे बाबा के चरणों में। जब वहाँ पहुँचे बाबा के चरणों में, वहाँ माथा टेका। वहाँ पे 9 मंदिर साथ साथ सब बना रखे हैं, सभी देवी देवताओं के ना, 9 देवियों के भी हैं सभी, और सभी देवी देवताओं के मंदिर हैं वहाँ पे। तो वहाँ सब जगह माथा टेका, लेकिन मैं ना बाबा के चरणों में विनती करनी भूल गया कि मेरा नाक ठीक कर देना। इतने में जब मैं वापस मुड़ा तो मेरे को ध्यान आया, मैंने बाबा के चरणों में विनती तो की नहीं कि मेरा नाक ठीक कर देना। तो फिर मैं पलट के वापस आया, वही अपना बाबा के चरणों में पहली जगह वहीं पे। तो वही अपना जो है बाबा का एक इतना बड़ा सा घंटा लगा हुआ, बहुत बड़ा वाला। तो वो मैंने जो है घंटी जो थी वो भी मैंने बजाई बाबा के चरणों में। पता नहीं अपने आप ही बाबा का हुक्म होने लगा, और जैसे बाबा वो घंटी बजा कर, मैंने बाबा के चरणों में दूर से ही विनती की, चुपचाप जैसे दूर से ही, कि भाई बाबा कि मेरा नाक जो है, ये 19 साल हो चुके थे तब तक, क्योंकि 1993 से 2012, ये बात है 5 मई 2012 की बात है। तो 5 मई 2012 तक 19 साल हो चुके थे। तो मैंने बाबा के चरणों में विनती की कि मैं बाबा, ये मेरा नाक जो है ना, ये 19 साल हो गए ख़राब है, तो आप कृपा करो इसको ठीक करो, क्योंकि सांस लेने में भी दिक्कत होती है। हर 1.5-2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद मेरे को नेजल ड्रॉप डालना पड़ता है। और उस वक्त क्या था कि मेरा रंग भी जो है ना, क्योंकि ऑक्सीजन पूरी शरीर में ना पहुंचने की वजह से रंग भी काला हो रखा था, बहुत ज़्यादा थका हुआ भी मैं रहता था। दिमाग में भी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती थी, क्योंकि नाक खुला रहता है तो तभी ऑक्सीजन पहुंचती है। तो बहुत बुरा हाल था मेरा। तो वो जो है मैं बाबा के चरणों में जैसी विनती करके और मैं वापस मुड़ा माथा टेक करके, तो इतने में एक बच्चा आया, 8-10 साल का लड़का था। वो पानी सबको पिला रहा था गिलास में। तो उसने मेरे को बोला कि पानी पी लो अंकल। तो मैंने पानी का गिलास पकड़ा। इतने में वहाँ महात्मा जो पूजा करते हैं, तो आरती करते हैं सब, वो जो महात्मा आए वो प्रसाद बांट रहे थे। उन्होंने मेरे को थोड़ा सा प्रसाद दिया। तो मैंने पहले तो पानी का गिलास पिया, पानी का गिलास बेटे को दिया, बच्चे को। वो बोले, महात्मा बोले बैठ के पी लो पानी। तो मैं वहीं, एक दीवार सी बनी हुई है, वहीं बैठ गया। बैठ करके मैंने पानी पिया। फिर वो गिलास मैंने दे दिया। तो फिर वो जो प्रसाद था मेरे हाथ में, वो थोड़ा सा प्रसाद लेके मैंने मुंह में डाला। तो मुंह में डाला, जैसे ही प्रसाद जो है वो मुंह में से गले में उतर गया नीचे। तो इतने में मेरे को ना एक छींक आई, हल्की सी छींक आई, जैसे ना फिस ऐसे करके बहुत हल्की सी छींक आई। क्योंकि उससे पहले मेरे को जब भी छींक आती थी तो कम से कम 15, 20, 40 छींकें इकट्ठी आती थी, बहुत ज़्यादा। और वो छींकें इतनी भयानक होती थी, इतनी ज़ोरदार होती थी, इतने शोर के साथ आती थी। और साथ में क्या है कि वो छींक आने से मेरी नाक, कान, आँख, ये सब मेरी बंद हो जाया करती थी। आंखें लाल हो जाती थी, चेहरा लाल हो जाता था, बहुत बुरा हाल, नाक सूज जाया करता था। ऐसी छींकें आया करती थी। लेकिन उस दिन पहली बार मेरे को एक हल्की सी छींक आई। और वो छींक आने से उस दिन 19 साल के बाद समझ लीजिए मेरा नाक बिना दवाई के खुल गया। उसी वक्त जो हल्का सा बंद भी हो रहा था, तो वो मेरा नाक वहाँ उस वक्त खुल गया एकदम। अब मेरा नाक खुल गया तो मेरे को पता लग गया, क्योंकि अपना तो पता लग जाता है नाक खुल गया है। लेकिन मैंने किसी को वहाँ पे जिक्र नहीं किया, मेरे साथी जो थे वो जिक्र नहीं किया मैंने उनको। उसके बाद क्या हुआ कि मैं जो है उस वहाँ से फिर हम लोग मंदिर से चले, रास्ते में आए जहाँ वो चाय वाले की दुकान थी, आधे रास्ते फिर आते हुए भी रुकते थे हम। तो वहाँ मैं चाय की दुकान पे हम लोग फिर रुके, वहाँ चाय पी।
तो मैं जाते हुए भी नेजल ड्रॉप डाला करता था, आते हुए भी नेजल ड्रॉप डाला करता था, लेकिन वहाँ आकर के हमने फिर चाय वगैरह पी, सब कुछ बैठे हम थोड़ी देर, लेकिन मुझे नेजल ड्रॉप डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो फिर अब मैं मन ही मन फिर खुश था, लेकिन मैं किसी को बता नहीं रहा था। फिर मैं जो है अपना, फिर हम लोग पहुंच गए हल्द्वानी पहुंच के उनको उनके घर पे छोड़ करके, और फिर मैं होटल पे पहुंचा रात को सोने के लिए। जैसे हल्द्वानी में ही होटल रूम ले रखा था, तो वहाँ होटल पहुंचा तो रात को भी मेरे को नेजल ड्रॉप डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, नाक मेरा खुला हुआ था। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा हैरानी की बात थी, और मतलब जो है बहुत ज़्यादा मैं अंदर से खुश था। तो लेकिन मैं सोच रहा था कि भाई किसी को बताऊंगा नहीं। तो उसके बाद क्या होता है कि भाई अब फिर रात को सो जाता हूँ, बहुत शानदार नींद आई। अगले दिन फिर उठ करके मैं जो है दिल्ली के लिए हम लोग रवाना हुए। फिर मैं घर पे आ गया। घर पे भी आकर के मैं 5-6 दिन जो है घर पे आ गया, लेकिन मैंने अपनी घरवाली को नहीं बताया कि ऐसे ऐसे भाई मेरे साथ जो है ये कुछ चमत्कार हो चुका है, क्योंकि डर लगता था कि भाई कहीं ऐसा ना हो किसी की नज़र ना लग जाए। अपनों की नज़र लग जाती है, कई बार मीठी नज़र लग जाती है, प्यार वाली नज़र लग जाती है। तो पहले तो मैंने नहीं बताया। फिर मेरे मन में बाबा ने एक दिन डाला शायद कि भाई, जब मैंने सोचा बाबा ने जब ठीक किया है तो फिर किसकी नज़र लगेगी, फिर किसी की नज़र नहीं लग सकती। तो यही सोच के फिर मैंने अपनी घरवाली से एक दिन पूछा 5-6 दिन बाद कि मैंने कहा भाई तेरे को मेरे अंदर कोई चेंज नज़र आ रहा है? तो बोली कि भाई कोई चेंज मेरे को तो नज़र नहीं आ रहा। अरे मैंने कहा भाई ऐसा है, मैं नेजल ड्रॉप नहीं डाल रहा आजकल। तो तब उन्होंने कहा कि हाँ नेजल ड्रॉप तो नहीं डाल रहे तुम। तो ऐसे करके फिर मैंने अपने भाई को बताया। फिर मैंने अपना जो है बेलवाल जी, प्रदीप बेलवाल जी और चौधरी साहब को बताया। फिर मैं सबको बताने लगा कि भाई ऐसे ऐसे मेरे साथ ये खुशी का किस्सा हुआ है और मेरे साथ ऐसा चमत्कार हुआ है बाबा का। तो फिर अपना जो है बस सबको मैं बताने लगा। और वो दिन है और आज का दिन है 5 मई 11 बजे का टाइम था, 2012 5 मई 11 बजे का टाइम था, जिस वक्त जो है ये सब जो है मेरे साथ ये चमत्कार हुआ सुबह 11 बजे 5 मई 2012 को। तो वो दिन है और आज का दिन है। तब से लेके अब तक कभी नेजल ड्रॉप डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और मेरे बाबा भोलेनाथ जी, मेरे बाबा हेड़ा खान वाले बाबा भोलेनाथ जी की ऐसी कृपा हुई कि तब से लेके अब तक नाक खुला हुआ है और उनकी कृपा बरसे जा रही है। और रोज़गार भी दे रखा है उन्होंने, और उनके बच्चे खूब मौज करते जा रहे हैं। बोले बाबा की जय।